अंगारी में वन विभाग का बड़ा छापा। सरपंच पति के घर से 9 लाख की सागौन बरामद। फर्नीचर फैक्ट्री का भी खुलासा। नमस्कार, मैं आंचल और आप देख रहे हैं द छत्तीसगढ़। बालोद जिले के ग्राम अंगारी में वन विभाग ने अवैध सागौन कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने सरपंच पति अश्वनी डरसेना के घर पर दबिश दी, जहां से बड़ी मात्रा में सागौन की लकड़ी, तैयार फर्नीचर और फर्नीचर बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। वन विभाग के मुताबिक जब्त लकड़ी और अन्य सामग्री की अनुमानित कीमत करीब 9 लाख रुपए है। कार्रवाई के दौरान सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हो गया जब वन विभाग की टीम के पहुंचने के कुछ देर बाद ही अश्वनी डरसेना घर से गायब हो गए। अब वन विभाग उनकी तलाश में जुटा है और पुलिस से भी मदद मांगी गई है। बालोद जिले के अंगारी गांव में मंगलवार सुबह शुरू हुई वन विभाग की कार्रवाई ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। एक सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने ग्राम पंचायत अंगारी की सरपंच ममता डरसेना के पति अश्वनी डरसेना के घर पर दबिश दी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, घर के अंदर और आसपास बड़ी मात्रा में सागौन की लकड़ी और उससे तैयार किया जा रहा फर्नीचर सामने आने लगा। वन विभाग के अनुसार यहां से 29 नग सागौन के लट्ठे, 16 नग सागौन की डेंगरी, बड़ी मात्रा में चिरान और सागौन की लकड़ी से बना फर्नीचर बरामद किया गया है। इसके अलावा फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण भी जब्त किए गए हैं। सबसे अहम बात यह है कि वन विभाग को सागौन की लकड़ी से भरा एक पिकअप वाहन भी मिला है। वहीं गांव के ही एक व्यक्ति के खेत में छिपा कर रखी गई सागौन लकड़ी को भी वन विभाग ने बरामद कर लिया है। वन विभाग की इस कार्रवाई से यह आशंका गहराई है कि सागौन की लकड़ी का यह कारोबार लंबे समय से चल रहा था। घर में बड़ी मात्रा में लकड़ी के साथ फर्नीचर निर्माण के उपकरण मिलना भी इसी ओर इशारा कर रहा है। हालांकि अब तक सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में सागौन की लकड़ी आई कहां से? क्या इसे आसपास के जंगलों से काट कर लाया गया था या फिर किसी दूसरे इलाके से खरीद कर यहां फर्नीचर तैयार किया जा रहा था? वन विभाग की टीम जब अश्वनी डरसेना के घर पहुंची, उस समय वे वहां मौजूद बताए जा रहे थे, लेकिन कार्रवाई शुरू होने के कुछ देर बाद ही वे घर के पीछे के रास्ते से निकलकर गायब हो गए। अब वन विभाग उनकी तलाश कर रहा है। वन विभाग ने अश्वनी डरसेना की पतासाजी और गिरफ्तारी में सहयोग के लिए पुलिस विभाग को पत्र भी लिखा है। बताया गया है कि अश्वनी डरसेना इससे पहले जमीन धोखाधड़ी के मामले में जेल जा चुके हैं। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिस मात्रा में सागौन की लकड़ी, तैयार फर्नीचर और फर्नीचर बनाने के उपकरण मिले हैं, उसे देखते हुए प्रथम दृष्टया यह कारोबार लंबे समय से संचालित होने की आशंका है। अब विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि इस लकड़ी की कटाई कहां हुई, इसे अंगारी तक कौन लेकर आया और इस पूरे कारोबार में कौन कौन लोग शामिल हैं। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि लकड़ी की कटाई, परिवहन और फर्नीचर निर्माण के लिए संबंधित विभाग से किसी तरह की अनुमति ली गई थी या नहीं। अभिषेक अग्रवाल डीएफओ बालोद वन विभाग के मुताबिक ग्राम अंगारी में अश्वनी डरसेना के घर और एक अन्य स्थान से बड़ी मात्रा में सागौन की लकड़ी बरामद हुई है। जब्त सामग्री की कीमत करीब 9 लाख रुपए आंकी गई है। अधिकारी के मुताबिक आरोपी फिलहाल नदारद है और उसकी पतासाजी के लिए पुलिस को पत्र लिखा गया है। पूछताछ के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि लकड़ी कहां से लाई गई थी और इस पूरे मामले में कौन कौन लोग शामिल हैं। अंगारी में हुई इस कार्रवाई ने गांव के बीचों बीच चल रहे कथित सागौन कारोबार पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 29 लट्ठे, 16 डेंगरी, लकड़ी से भरा वाहन और लाखों का फर्नीचर। अब वन विभाग के सामने सिर्फ जब्ती का सवाल नहीं है, बल्कि उस पूरे नेटवर्क तक पहुंचने की चुनौती है जहां से यह लकड़ी आई और जहां तक यह कारोबार फैला हुआ है। अब नजर इस बात पर है कि अश्वनी डरसेना कब सामने आते हैं, पूछताछ में क्या खुलासा होता है और करीब 9 लाख रुपए की सागौन की इस कहानी के पीछे आखिर कितने चेहरे छिपे हैं। कैमरामैन भूपेंद्र साहू के साथ मैं आंचल। आगे अपडेट के लिए हमारे चैनल द छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।